अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है तो उसके अंदर से क्या क्वेश्चन आ सकता है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। इसको टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। है बहुत सिंपल सा, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, वही आपने याद रखना है। तो क्या पढ़ना है कि मतलब हमने स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है और वो कैसे कर सकते हैं। स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स ली जाती हैं, जो स्टेप्स लेने हैं, वो क्या है। मतलब एक बॉडी अनस्टेबल है, अगर आप उसको स्टेबल करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो इसी लेक्चर में आज आप यही सीखेंगे कि अनस्टेबल बॉडी को स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है हम स्टेबिलिटी इम्प्रूव करेंगे, यही आज हमारा टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो एग्जाम्पल ली हैं, आपने वन बाय वन उसको सीखना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाउ स्टेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड इन डबल डेकर बस। तो इसको डबल डेकर बस लिखना है। डबल डेकर बस, डेकर बस और चेयर, या जो कुर्सी होती है उसमें हम स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं। डबल डेकर बस में क्योंकि बॉडी की हाइट ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाती है। हम उसको स्टेबल करना चाहते हैं तो क्या मेजर्स लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम के बाद हमने सोल्यूशन करना है कि स्टेबल कैसे किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं कि जो डबल डेकर बस होती है वो अनस्टेबल होती है ड्यू टू हाइट्स। हम ये सीखेंगे कि जो भी चीज है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसकी हाइट पे, उसकी पोजीशन पे। अगर बॉडी की हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है। इसका मतलब है बॉडी अनस्टेबल हो गई। अगर हम उसको स्टेबल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यही आज हमारा मेन क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक में वो हमने पढ़ना है। तो जो डबल डेकर बस है उसमें हमने दो केस पढ़ने हैं कि उसको स्टेबल या अनस्टेबल कैसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट केस देखें, अगर डबल डेकर बस जा रही है, उसको उसके फ्लोर को हम लोड कर देते हैं। अब फ्लोर उसका जो है, जो उसकी बेस है, वो हैवियर हो जाएगी। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा हैवियर मैस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब बेस क्या हो गई है, ज्यादा हैवी हो गई है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। हालांकि डबल डेकर बस है तो इसीलिए क्या हो जाएगी, बॉडी स्टेबल हो जाएगी। और ये बॉडी अगर टर्न लेती है कहीं से तो सावधानी, एक साइड ऊपर हो जाएगी और एक साइड नीचे हो जाएगी, लेकिन उसमें उसके वेट की वजह से वो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वो बॉडी स्टेबल हो जाएगी ड्यूरिंग टेकिंग टर्न। अगर उसी डबल डेकर बस को आप उसके रूफ पे क्या कर देते हैं, ज्यादा लोड कर देते हैं, तो फिर क्या बनेगा, फिर इसका मतलब है उसकी जो छत है वो ज्यादा हैवियर हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मैस फिर किधर शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड द हैवियर मैस। तो इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब शिफ्ट हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। और आप याद करें, जब बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे शिफ्ट होता है तो बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इसको स्टेबल करना चाहेंगे तो यही चीज यहाँ पे हमने पढ़नी है। तो साफ ज़ाहिर है हम उसके बॉटम को हैवी करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम इसको कैसे लिखना है। A bus may be stable or unstable depending upon how it is loaded। आपने लोड कैसे किया, पहले जो हमने डिस्कशन की है आप समझ गए होंगे कि अगर उसके फ्लोर को लोड करें या उसकी रूफ को लोड करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो जाती है। If heavy load is, पहला केस क्या है, heavy load is placed at the floor of the bus, then its center of gravity becomes low. If it is tilted, then torque will bring to its original position, which is stable equilibrium। अगर हम उसके लोड को फ्लोर को लोड कर देंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगा, मैंने समझा दिया आपको। ड्यूरिंग
कोई भी टर्न लेना है गाड़ी ने, डबल डेकर बस ने, तो वो फिर इजीली टर्न ले सकती है, क्योंकि जब टर्न लेगी उसके हैवी वेट की वजह से जो आपने लोड किया है, तो वो वेट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और क्या हो जाएगी, बस स्टेबल हो जाएगी। तो देन हम स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने उसको लोड कर दिया है, इफ बस इज लोडेड विद द स्टील शीट्स ऑन द रूफ ऑफ द बस, देन center of gravity will shift to a high position and bus will become unstable. तो रूफ पे अगर आप शीट्स रख देंगे तो सावधारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो वो जो शीट आपने ऊपर रखी है स्टील की, वो तो बहुत ज्यादा हैवी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाए, बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। देन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एंड बस विल बिकम अनस्टेबल इफ इट इज टिल्टेड, देन कपल विल टॉपल द बस। तो जब बॉडी उसी तरह पहली बस की तरह टर्न लेगी, जिसका फ्लोर हैवी था उसको हमने लोड किया था, लेकिन अब दूसरी बस कौन सी है जिसकी रूफ को हमने हैवी कर दिया है, तो जब ये वाली बॉडी टर्न लेगी तो ये अनस्टेबल है, ये टॉपल कर सकती है, गिर सकती है। हालांकि पहली जो बस थी डबल डेकर बस, वो नहीं गिरी। रीजन, उसके बॉटम को हमने क्या किया था, हैवी कर दिया था। तो यहीं से सोल्यूशन हमें मिलेगा। द सेम इज द केस ऑफ शिप्स एंड बोट्स। शिप्स और बोट्स में भी यही केस है कि अगर हम उसको ऊपर लोड कर दें, डेप्थ को लोड ना करें, जो शिप्स के अंदर वाली इनसाइड है, इंटीरियर, तो उसमें भी यही हो सकता है कि वो शिप्स जब वो फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर कोई पानी की लहर ज्यादा तेज आती है तो उसको क्या टॉर्क कपल पैदा करके उसको रोटेट कर सकते हैं, मीन उसको पानी के अंदर गिरा सकती है वो, और शिप डूब सकती है। तो आप इन दोनों सिनेरियो में क्या सीख रहे हैं, आप कहेंगे सर इसका मतलब है इस से हमें ये लेसन मिला है कि अगर किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो कर देंगे या उसके बॉटम को हैवी कर देंगे, तो ये बॉडी स्टेबल हो सकती है। तो यस, यही हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। जो भी बॉडी अनस्टेबल होगी उसमें इम्प्रूवमेंट क्या करनी है कि उसके बॉटम को हैवी कर दें या उसके बॉटम को वाइड कर दें। इसलिए आपने सीखा है बच्चे, लाइफ में देखा होगा, जो रेसिंग कार होती है, आप अक्सर गेम खेलते रहते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उसमें जो रेसिंग कार होती हैं उनके जो व्हील होते हैं वो गाड़ी के बाहर होते हैं, और जो उसका बॉटम होता है वो डाउन होता है। रीजन तो आपको समझ आ गई होगी। तो वाई रेसिंग कार आर मेड हैवियर एट इट्स बॉटम, वाई इट इज बॉटम इज लोअर्ड। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका बॉटम लो इसलिए रखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाए। और इसको हैवी क्यों बनाया जाता है और वाइड क्यों बनाया जाता है, यही रीजन है। इस तरह करने से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है और बॉडी स्टेबल हो जाती है। अब इंप्रूवमेंट में सोल्यूशन क्या दिया, सोल्यूशन क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। कैसे करेंगे स्टेबिलिटी को इंप्रूव, वी कैन इंप्रूव द स्टेबिलिटी बाय कैसे, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही है। और सेकंड क्या, या क्या कर सकते हैं, वाइडनिंग द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये दोनों चीजें आप रेसिंग कार में देख सकते हैं कि उसका बॉटम लोअर होता है और हैवी होता है और वो वाइड होती है, इसलिए ये गाड़ी स्टेबल होती है। दूसरा केस क्या है, अक्सर आप चेयर पे बैठते हैं तो बिल्कुल ही पीछे डाउन कर देते हैं अपने आप को, और जो चेयर की पीछे वाली लेग्स है आप उस पे अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टेबल नहीं होते, आप गिर सकते हैं। आप इस केस में देख सकते हैं, अगर चारों लेग्स पे बॉडी जो चेयर है वो नॉर्मल कंडीशन में है, तो उसमें क्या होता है कि उसका डाउनवर्ड वेट उसके अपवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल होता है, और वर्टिकल लाइन पे वेट और नॉर्मल रिएक्शन लाई कर रहे होते हैं, इसलिए बॉडी स्टेबल होती है। और उसका जो वर्टिकल लाइन है वो बेस में से पास कर रही होती है, इसलिए बॉडी स्टेबल होती है। लेकिन जब आप चेयर को बैक ले जाएंगे और दो लेग्स पे उसको आप करना चाहेंगे, थोड़ा स्टेबल होना चाहेंगे, वो नहीं होगी। रीजन, फर्स्ट केस में जब नॉर्मल पोजीशन में थी चेयर, तो क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, जबकि आप जब उसको टिल्ट करेंगे, पिछली दो लेग्स पे उसको ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से बाहर चला जाएगा, बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी, और इसका वेट और ये जो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हो जाएंगी। एक फोर्स
इधर लग रही है और दूसरा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, इस तरह की लाइन बनेगी। तो ये क्या कर सकता है, इसमें रोटेशन पैदा कर सकता है और बॉडी अनस्टेबल हो की कंडीशन में है। तो सर फिर स्टेबल कैसे हुआ, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए इसका। तो इसलिए हमने इन दोनों केसेस से क्या सीखा है कि जब बॉडी अनस्टेबल कंडीशन में हो, उसको अगर स्टेबल करना है, उसका बेस क्या होना चाहिए, वाइड। सेकंड, या क्या होना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखना चाहिए, मतलब हाइट कम से कम रखनी चाहिए। A low arm chair is more stable than किससे है, high than a high चेयर। वाई, ऐसा क्यों होता है, तो आप इस एग्जांपल से सीख सकते हैं। अ लो आर्म चेयर इज मोर स्टेबल देन अ हाई बिकॉज ऑफ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। जब आप पीछे लेग्स पे जाएंगे तो क्या होगा, चेयर की लेग्स पे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा, तो बॉडी बॉडी अनस्टेबल कंडीशन में चली जाएगी। तो देन हम क्या लिखेंगे, इन केस ए फिगर ए, a chair is in normal position so it is stable, ये stable position है। but in figure B chair is tilted back on its legs, उसको पीछे tilt कर दिया है and weight and normal reaction acts along the different line of action of force and form couple। इन दोनों से क्या बनेगा, कपल। और ये कपल क्या पैदा कर, टर्न ओवर द चेयर बैकवर्ड, और वो चेयर बैकवर्ड गिर सकती है। आपने काफी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस किया होगा, और वो चेयर गिर जाती है इस कंडीशन में। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा है कि अगर बॉडी अनस्टेबल है और आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं, तो दो काम करने हैं। एक, फर्स्ट, ये मैंने इधर बता दिया है, क्या करना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो कर दें। सेकंड, या आप उसका जो बेस है उसको वाइड कर दें, तो बॉडी स्टेबल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इन दो केसेस से, जिसमें हमने अनस्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को फेस किया, फिर हमने उसका सोल्यूशन निकाला और सोल्यूशन हमें याद हो गया, बस इतने से ही इसमें याद करना था। और आपका टॉपिक ये है बच्चे, आप ये देख सकते हैं, इसमें सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि मैंने इसमें से मेन जो की वर्ड थे वो निकाल के लिख दिए हैं, और इसको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। और इसके बाद ये वाला हिस्सा भी मैंने इधर ही लिख दिया है, और आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ इसमें से ये चीजें जब आपके सामने आएंगी रिटर्न में जो मैंने लिख दी हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।